Good morning, students. How are you, beta? I hope you will be quite fit and fine. Students, आज हम आपके सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है उसके कुछ MCQs हैं, बहुवैकल्पिक जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे और लर्न करने की कोशिश करेंगे। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक द्वारा अपनाई गई एक उपाधि थी। ऑप्शन दिए गए हैं, धम्म महामात, महाराज धीराज, देवनाम प्रिय, उपरोक्त सभी। एंड करेक्ट आंसर इज देवनाम प्रिय। बेटा ये उसके सम्राट अशोक के जो अभिलेख मिले हैं उन पर जगह जगह देवनाम प्रिय या देवनाम प्रिय या कई बार देवनाम प्रिय ये शब्द पाया गया है। और जेम्स प्रिंसेप ने जब उन अभिलेखों की खोज की तो पता लगा कि देवनाम प्रिय एक बहुत बड़े राजा हुए हैं। और वो राजा कौन थे? मौर्य वंश के महान शासक सम्राट अशोक। तो उनकी उपाधि जो थी वो थी देवनाम प्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल है। लिपि क्या होते हैं? हम जो भाषा लिखते हैं तो उसके जो चिन्ह होते हैं मान्यता प्राप्त उनको लिपि बोलते हैं बेटा। तो ऑप्शन दिए हैं ख्रोष्टी लिपि, रोमन लिपि, ब्राह्मी लिपि और डी है देवनागरी लिपि। तो बेटा करेक्ट जो आपका ऑप्शन है वह ब्राह्मी लिपि। तो भारतीय जो मूल भाषाएं हैं या जो यहाँ की इंडिया की जो मौलिक भाषाएं हैं उनका जो मूल है, उनकी जो जड़ है, उनकी जो शुरुआत हुई है वो ब्राह्मी लिपि से हुई है। और देवनागरी लिपि आप जानते हैं हिंदी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन किसे कहते हैं? बेटे नेपोलियन आप जानते हैं फ्रांस के बहुत बड़े शासक रहे हैं, बहुत बड़े आर्मी कमांडर रहे हैं, सेनापति रहे हैं और विजेता भी रहे हैं। तो उनकी तुलना की है भारतीय जो इतिहास के बहुत बड़े विजेता रहे अपने समय के, गुप्त डायनेस्टी के जो शासक रहे हैं। ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। तो इनमें से करेक्ट आंसर जो है वो समुद्रगुप्त है बेटा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस, आपके परीक्षा के लिहाज से भी और आगे आने वाले जो जीके के लिए जो टेस्ट होते हैं या किसी दूसरी सर्विसेज के लिए जो टेस्ट होते हैं उसमें कई बार ये क्वेश्चन आता है। तो भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त, जो कि गुप्त डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है, अष्टाध्यायी का लेखक कौन था? तो बेटा अष्टाध्यायी का मतलब होता है 8 अध्यायों वाली जो बुक है, इसमें 8 चैप्टर हैं और ये संस्कृत व्याकरण की पहली बुक मानी जाती है, प्रथम किताब मानी जाती है, प्रथम पुस्तक मानी जाती है। और इसके राइटर थे पाणिनि। तो पाणिनि की जो व्याकरण की ये बुक है जिसमें 8 अध्याय थे, इसलिए इसको अष्टाध्यायी कहा गया है। तो लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बुक मानी जाती है। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो बेटा जातक कथाएं क्या हैं? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित जो कथाएं हैं उनको जातक कथाएं कहा जाता है। तो ये कौन से धर्म से संबंधित हुई? ऑप्शन हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म। तो करेक्ट आंसर इसमें बेटा बौद्ध धर्म से संबंधित, क्योंकि बौद्ध धर्म की जो शुरुआत थी वो महात्मा बुद्ध ने की थी। और महात्मा बुद्ध के जो पूर्व जन्मों से संबंधित जो कथाएं हैं उनको जातक कथाएं कहा जाता है। मौर्य काल में सैनिक प्रबंध की कितनी समितियां होती थी? तो मौर्य काल में जो उनका प्रशासन था उसकी जानकारी चाणक्य के अर्थशास्त्र से मिलती हैं, दूसरे जो मुद्रा राक्षस है उससे मिलती हैं और दूसरे और भी स्रोत हैं। तो उनमें बताया गया है कि मौर्य काल में सैनिक प्रबंधन की 6 समितियां होती थी। तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा? बी ऑप्शन है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपियों का सर्वप्रथम अर्थ निकाला। तो दोनों ही प्राचीन भारत की जो लिपियां हैं जो प्राचीन काल में काफ़ी प्रयुक्त होती थी। और ये यूरोपियन एक हिस्टोरियन कह सकते हैं, एक साइंटिस्ट भी कह सकते हैं और बहुत बड़े विद्वान रहे हैं जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने पहली बार पता लगाया कि भारत में सम्राट अशोक नाम का भी कोई शासक रहा है। उन्होंने उनके बहुत सारे अभिलेखों का पता लगाया, दूसरी ऐतिहासिक जो चीज़ें थी उनको खोज निकाला और एक इतिहास की एक रूपरेखा तैयार की। तो बेटा करेक्ट आंसर इज जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपदों की संख्या कितनी थी?
तो विभिन्न ग्रंथों में ज़्यादातर जो अगर समानता की बात करें तो 16 जो संख्या दर्शाई गई है। खासकर अंगुत्तर निकाय में अगर बात करते हैं तो उसमें 16 महाजनपदों का वर्णन आता है। नेक्स्ट है गण अथवा संघ नामक महाजनपदों का प्रशासन कौन लोग करते थे। या राजा का शासन होता था, ब्राह्मणों का होता था, कई लोगों के समूह का होता था, किसी का भी नहीं होता था। तो गण और संघ का मतलब होता है यूनियन के द्वारा शासन चलता था, जिसको आप कह सकते हैं कि ये कई लोगों का समूह मिलकर के शासन चलाता था, एक संगठन सरकार चलाता था। तो ऑप्शन सही रहेगा इसमें बी, कई लोगों के समूह का शासन। निम्नलिखित महाजनपद एक संघ था। करेक्ट आंसर है वज्जी। बाकी राजतंत्र थे बेटा, जी राजाओं का राज्य होता था और वज्जी एक संघ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग जनपद की राजधानी थी। तो प्राचीन काल में अंग जो क्षेत्र है वो बिहार के आसपास का क्षेत्र है। तो अंग जो जनपद है उसकी राजधानी थी चंपा। दूसरे ऑप्शन दिए गए हैं, वाराणसी दिया गया ऑप्शन, ये तो काशी जो जनपद था उसकी कैपिटल थी। एक ऑप्शन दिया गया कुशीनगर मल जनपद की कैपिटल थी और वैशाली वज्जी संघ की कैपिटल थी। तो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन चंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा शकारी की। शकारी होता है शकों का दमन करने वाला। शक एक विदेशी जाति के लोग थे जो कि आक्रमणकारी थे। प्राचीन भारत में इन्होंने काफ़ी आक्रमण किया गुप्ता डायनेस्टी के बाद या उसके टाइम पर भी, और शकों का दमन किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और उसके कारण उन्होंने शकारी की उपाधि धारण की थी। तो शकारी की उपाधि किस मुगल सम्राट ने धारण की थी। ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। एंड करेक्ट आंसर इज चंद्रगुप्त द्वितीय। तो बेटा मैं आशा उम्मीद और विश्वास करता हूँ कि जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपको समझ आ रहे होंगे और आपको लर्न भी हो रहे होंगे। आपको पूरे चैप्टर की थॉरोली स्टडी करनी है और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टीएससी के लिए याद करने हैं। और एडवांस में ही मेरी तरफ से आप सभी को टीएससी के लिए बेस्ट ऑफ लक है। और जो रिस्पेक्टेड पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वे अपने बच्चों की शिक्षा में या लर्न करने में समय समय पर मदद करते रहें और अच्छी अच्छी बातें, नैतिकता की बातें अपने बच्चों को बताते रहें। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।